एक परमेश्वर का जन था जो बेंगलुरु में रहते थे। अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाजार गए। पास्टर थे वो, अभी भी हैं। बच्चे ने बोला आइसक्रीम खानी है, लेके गए बाजार में। बच्चा खा के कप उधर ही फेंक रहा था। पास्टर ने कहा ऐसे नहीं करते, ये अच्छे मैनर्स नहीं है, दे मैं डस्टबिन में डाल के आता हूं। छोटा सा कप था, फेंकने के लिए वो गए। डस्टबिन में एक बच्चा पड़ा है, बच्चे के ऊपर मच्छर बैठे हैं। अब ये तो गलत बात है ना कि हम देखें और कुछ करें नहीं। उसे बच्चे को उठाया, यहां वहां देखा, जोर से चिल्लाया, किसका बच्चा है? कोई नहीं आ रहा था। कुछ जानकार लोगों से उससे बात की। जानकार लोगों ने कहा अभी कोई नहीं आता है, आप रखो, रजिस्ट्री करवाओ, क्या क्या है सब। उससे प्रोसेस पूरा किया, उस बच्चे को घर पे लेके आए। बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, इंग्लिश मीडियम में सब कुछ करवाया उसे। आज वो लड़का आईएएस ऑफिसर है। वेट, वो लड़का आईएएस ऑफिसर है। उसने अपनी कमाई से ब्रेसलेट खरीदा गोल्ड का, अपने पास्टर को गिफ्ट किया, और हमें लगता है ये हमारे पैसों से आगे बढ़ा है। कितनी डिसीवफुल माइंड है हमारा। आप बिलीव करेंगे, मैं ऐसे पास्टरों को जानता हूं कि जब बाड़ा भरने का पैसा आता है ना, और वो देखते हैं ऑफरिंग इतनी नहीं आई, अपने पॉकेट से डालते हैं कि चर्च चलना चाहिए। यू शुड ऑनर योर पास्टर। अपने पास्टर को ब्लेसिंग दो, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। हमारी बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है जो तुझे ब्लेस करे उसे मैं ब्लेस करूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं कोसूंगा। आप चाहते हो कि आपको ब्लेसिंग मिले? ब्लेस योर पास्टर, ब्लेस योर कांग्रेगेशन। बहुत लोग निंदाएं करते हैं पास्टर्स की, बहुत बुराइयां करते हैं। एक दिन पास्टर ना मिले, हां हम जानते हैं हमसे क्यों नहीं मिलता है। क्यों? हम कुछ दे नहीं पाते ना। पहले क्या देते थे? बोलिए बोलिए, क्या देते थे पहले? एक आदमी बताओ जो लीडर के खिलाफ बोलता है, और वो ठीक है, कुछ फॉल्स टीचर्स होते हैं, हम उनके लिए बोल सकते हैं, जरूरी है ताकि लोग अलर्ट हों। अच्छे लोगों के लिए क्यों बोलना? संभालिए इन दिनों में। जुबान एक बहुत बड़ा लीकेज है अभिषेक होने का। अनॉइंटिंग एक लीकेज है जुबान अनॉइंटिंग को खोने का। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक दिन हमारी बाइबल में लिखा है, आइए सब सामने देखें। बाइबल कहती है इजराइली मिस्र से कनान जा रहे थे। एक ऐसी जगह आई बीच में जहां पर अमालेकी लोग रहते थे। उनका एक राजा था जिसका नाम था बलाक। उसको पता चला कि ये लोग यहां से पास होने वाले हैं, और वो ये बात जानता था जब ये पास होंगे मुझे डैमेज करेंगे। अब देखो वो बंदा क्या कर रहा है। सी इज अंडरस्टैंडिंग। न वजीरों को गिनता है, न प्यादों को गिनता है कि इनसे लड़ना है। बोलता है एक व्यक्ति को लाओ जो उनको श्राप दे। गो एंड हायर बलाम। बोलता है जाओ बिलाम को लेकर आओ। अब बिलाम उन दोनों में खुदा का एक नबी था। बलाक ने कुछ लोगों को बोला जाओ उसको लेकर आओ। लोग उसके पास आके कहते हैं बिलाम, बलाक ने आपको बुलाया है ताकि आप इज़राइल के लोगों को उसके निमित्त श्राप दे। अब बिलाम ने यह बात सुनी। बिलाम ने कहा मैं ऐसे नहीं आ सकता, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, वो मुझे जहां भेजेगा मैं वहीं जाता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ चलूं मैं खुदा से पूछूंगा। रात को बिलाम सीक्रेट प्लेस पे जाता है, दुआ करता है, खुदावंत वो लोग आए हैं, क्या मैं जाऊं? परमेश्वर कहता है नहीं, मत जाना। क्यों? वे आशीष की संतान हैं, वे आशीषों के वारिस हैं। मैं उन्हें ब्लेसिंग दे चुका हूं, तू उन्हें कर्ज नहीं कर सकता। यह स्टेटमेंट किसी पास्टर, प्रीचर, रेवरेंड की नहीं है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ गॉड।
खुदा कहता है मैं उनको बरकत दे चुका हूं, मैं उनको ब्लेसिंग दे चुका हूं। अब उसका काम क्या है? जब खुदा से सुना उसने, खत्म हो गई ना बात। उससे बाहर जाके लोगों से कहा आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैं नहीं आ सकता। अब वो लोग जाते हैं बलाक के पास और कहते हैं ये नहीं आना चाहता है। अब देखो वापस आते हैं। कुछ लोग अच्छे से जानते हैं ऐसे प्रचारकों का माइंड कैसे चेंज किया जाता है। अब ये आते हैं नया संदेश लेके, बलाम आप चलें, राजा आपकी बड़ी प्रतिष्ठा करेगा, आपको अल्टो 10 लेके देगा, आपको मर्सिडीज लेके देगा, आपको अहमदाबाद में जो वो प्लेस है ना मरीन ड्राइव, वहां फ्लैट लेके देगा। ओह रुको, फिर से पूछता हूं। इस बार खुदा से उससे पूछा, खुदा ऐसी ऐसी बात है, क्या करूं? प्रभु ने कहा जा, गो 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 जा। प्रभु आपने पहले ना कहा? हां। अब हां क्यों कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करना स्टार्ट किया ना, तुम लोगों में और रोबोट में कोई फर्क नहीं बचेगा। परमेश्वर कभी किसी की जिंदगी कंट्रोल नहीं करता, आप भी मत किया करो। इधर ही बैठ, यही खा, यही पी, 2 किलोमीटर से आगे मत जाना। आपको पता है कुछ लोग आपसे नाता क्यों नहीं रखना चाहते? आप अपने मोबाइल में देखो, बहुत सारे लोग हैं आपको मैसेज भी नहीं करते ना आपको रिप्लाई करते। आजकल क्या होता है, अगर कोई भी हर्ट होगा ना तो आपको ना गाली देगा ना आपको चिल्लाएगा, सिर्फ एक काम करेगा, आप घर पहुंचोगे ना आपको उसकी डीपी नहीं दिखाई देगी। ब्लॉक, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंसल्ट कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, कोई आपसे बात ही नहीं करना चाहता। पता है कौन से वो लोग होते हैं जिनसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता? जो लोगों के ऊपर नियमों को थोपते रहते, जो लोगों को फ्रीडम नहीं देते। आप खुदा को देखो, सबको फ्रीडम देता है। अगर वो आपकी लाइफ को, कुछ लोग होते हैं, कहां गए थे? मॉल में। क्यों? काम था। क्या काम था? किसी से मिलना था। क्या खाया? दाल। उसके बाद पानी, और कुछ तो नहीं लिया। आपको नहीं लगता ये कौन बनेगा करोड़पति जो खेल रहे हैं ये लोग? देख रहे हो? कहिए अपने बाजू वाले को, कृपया मेरी जिंदगी को आप कंट्रोल न करें। भाई मैं आपको एक बात बोलूं क्या? मैं तो ये भी नहीं बोल सकता। Why you are controlling? आप ऐसे बनो लोग खुदा के आपको सब बताएं। आधीनता कभी भी ऊपर से नहीं आती है, आधीनता हमेशा नीचे से आती है। किसी को जबरदस्ती आधीन नहीं किया जाता, मेरे आधीनता में जियो। नो, आप ऐसे बनो लोग खुदा के आपको कहें, ब्रदर मैं आपकी आधीनता में चलना चाहता हूं। हालेलुया। बहुत कुछ खोया है आपने इस बिहेवियर की वजह से। You lost so much. Don't control others. सीखो खुदा से ये चीज, वो किसी को कंट्रोल नहीं करता। अब्राहम को परमेश्वर कहता है अपने घर से निकल। अब्राहम निकला, न निकलता अब्राहम का बाइबल में कोई जिक्र नहीं आता, खुदा किसी और को बुलाता। उसने पतरस को कहा मेरे पीछे हो ले, पतरस आया, न चलता, उसका फिर कभी जिक्र नहीं मिलता। आप पढ़ के देखो बाइबल, रूत का जिक्र है, ओप्रो का कोई जिक्र ही नहीं। जब रूत ने अपनी दोनों बहुओं को कहा, सॉरी नोआमी ने जब अपनी दोनों बहुओं को कहा मैं जा रही हूं, तुम भी अपनी मम्मी के पास जाओ, अब मेरे पास और बच्चे नहीं हैं, होते भी तो क्या बड़े होने तक तुम ठहरती। ओर्पो ने कहा गुड बाय मॉम। रूत ने कहा नो मैम, मैं आपके साथ ही रहूंगी। एक ने गुड बाय कहा सांस को, दूसरी ने गुड बाय कहा अपनी पूरी पुरानी जिंदगी को, उसके साथ चल दी। आपको पता है, आप जाएं घर जाके पढ़ें, दाऊद का पहली बार नाम सैमुअल में नहीं रूत की किताब में है। रीड इट। रूत का जिक्र है, जो चली गई उसका कोई जिक्र ही नहीं है। खुदा कभी किसी को कंट्रोल नहीं करता। ही नेवर कंट्रोल एनीवन।
परमेश्वर उसे कहता है जा, तुझे जाना है ना, जा। हर बार जब वो वहां पर गया उसके मुंह से आशीष ही निकली है। जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, यहां देखिए, बलाक बिलाम से कहता है तू आ कर्ज दे। पहले मैं इंग्लिश में कहता हूं, फिर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। समटाइम्स नॉन क्रिश्चियंस नो द पावर ऑफ वर्ड्स, नॉट अ क्रिश्चियंस। कभी कभी गैर मसीह लोग ये बात जानते हैं कि जुबान में कितनी ताकत है, पर आजकल के मसीह नहीं जान पाते। वो तलवार और बाले नहीं लेता है, वो एक आदमी को हायर करके कहता है इनको श्राप दे, क्योंकि तेरा श्राप इन्हें कमजोर कर देगा। एक अविश्वासी व्यक्ति जो खुदा को जानता भी नहीं है, उसने स्टडी करके रखी है शब्द क्या होते, लेकिन हम में से कई सारे लोग नहीं जानते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब भी आप कुछ बोलते हैं सोच समझ के बात करते हैं। याद रखना इस चीज को, आप यहीं रहोगे, शब्द ट्रैवल करते हैं, वो घूमते रहते हैं। आज जिन लोगों के साथ आप रहते हैं ना और बातचीत करते हैं, सब बताते हैं, जिस दिन ये लोग आपके खिलाफ हुए ना, आपकी सारी बातों को अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। किसी को भी लूपहोल्स न बताएं अपने, किसी से भी इतनी बात न करें कि एक दिन जब वो और आप थोड़े अलग हो जाएं तो वो आपकी बातों को लेके गलत वे में सबको बताए कि ये ऐसे से करते थे, ये ऐसे से करते थे, ये ऐसे से करते थे। वो गलत नहीं है, आप गलत हो। और आजकल की सबसे बड़ी बेवकूफी, गौरव इधर आ, एक बात बताता हूं, किसी को मत बताना, पक्का पक्का। वो अंकल देख रहा है येलो शर्ट वाले, बच के रहियो, उनके बाल सफेद है, मन काला है। विच अ वेरी डेंजरस एंड अ कनिंग पर्सन, ठीक है, संभलना। और तुझे तेरी मां की कसम, अगर तूने एक बात किसी को बताई है तो। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पेट में नहीं टिका, इसके इतने बड़े पेट में टिकेगा? आजा तू भी आ। ये ब्रदर, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसे कैसे ना बताऊं। अब इसका भी एक बेस्ट फ्रेंड है, अभी देखो यहां से जाने के बाद क्या करेगा। उन्हें देखा है, वो येलो, उनके सिर्फ बाल सफेद है लेकिन मन बहुत काला है उनका। आजा, बोल किसी को मत बताना, किसी को मत बताइए ये चीज, ठीक है? आया इसका बेस्ट फ्रेंड। ये देख कर क्या रहे हैं ब्रदर, वो जो येलो शर्ट वाले ना, उनके बाल सफेद है लेकिन मन काला है, किसी को बताना मत। पक्का पक्का। आया उसका बेस्ट फ्रेंड है। ब्रदर, वो आपको पीछे येलो शर्ट में जो है ना, उनके बाल भले ही सफेद है, मन बहुत काला है, किसी को बताना मत। तू क्यों रह गया, तू भी आ। ब्रदर, वो जो येलो शर्ट में ना, उनके बाल सफेद है, मन एकदम काला है। अभी सबको पता चल गया। दास अंकल उठ जाओ अभी आप। अब देखो हम देख कैसे रहे इन्हें। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या थी, मेरे अंदर 1 किलो गड़बड़ थी। मैंने 100 ग्राम इसको दी, 100 ग्राम इसको दी, अब 100 ग्राम इसको दे रहा हूं, 100 ग्राम इसको दे रहा हूं, 100 ग्राम इसको दे रहा हूं। मैंने सब में गंदे बीज बो डाले, अब ये फल आएंगे और सब लोग अंकल को देखेंगे, यही है। एंड यू नो कुछ लोग क्या कहेंगे, ये एंटी क्राइस्ट है। कई अपने बाजू वाले को हाथ मिला के कृपया ये नॉनसेंस बंद करें। बहुत सारे लोगों को शैतान यूज करता है अपना कचरा इनमें इंपार्ट कर। कभी कुत्ते को देखा है, जब उसे घाव आता है और उसे कोई अस्पताल नहीं ले जाता, उसकी पूरी स्किन निकलती जाती है। हमारी बाइबल में इसका जिक्र है तीमुथियुस के अंदर। कुछ लोगों का वचन सड़े घाव की तरफ फैलता है।
बिलीव मी, चर्च को गॉसिप बर्बाद कर देती है। मैंने अनुभव किया है। चर्च को गॉसिप डिस्ट्रॉय कर देती है। चर्च कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम में नहीं आती। चर्च हमेशा खोखली होती है इन भाई बहनों की वजह से जिनकी जुबानें कंट्रोल में नहीं है। मुझे पता है आपको मेरी बातें चुभती होंगी, आपको लगता होगा यस ब्रदर चुभ रही हैं क्योंकि गड़बड़ है। एक दूसरे के विरुद्ध बात न करें। जिनके लिए आप बात कर रहे हो ना, उसको और आपको एक दिन स्वर्ग में साथ रहना है। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और जीवन देखना चाहता है, वे अपनी जुबान को कसकर, मेरी उर्दू में लिखा है कसकर पकड़े, कसकर। वो न बोलें जो आप बोलना चाहते हैं, वो बोले जो आप देखना चाहते हैं। किसी भी कलीसिया में जाएं, बुराई न करें, आशीष देके जाएं, ब्लेस करके जाएं लोगों को, आशीषित। ओ मैं आपको कहता हूं, अपनी जुबानें खोलो ही बरकत देने के लिए। यस, मैंने कल भी ये बात बताई। आपको लगता होगा ब्रदर आप कल वाली बातें दोहरा रहे हो। यस, बिकॉज इस बार ये बर्डन मिला है, इस बार ये बोझ मिला है मुझे। जब मैं दुआ कर रहा था यहां के लिए, मुझे खुदा ने कहा सूरज इस बार जब तू वहां पर जाएगा, जुबान के लिए सबसे ज्यादा बात करेगा तू। यहां देखिए, चेले फर्स्ट फ्लोर पे थे। बाइबल कहती है अ माइटी विंड, एक हवा चली वहां पर। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अचानक उन्होंने आग से आग भरी क्या देखी? जीभें। पैर क्यों नहीं? हाथ क्यों नहीं? पेट क्यों नहीं? खुदा ने मूसा को पीठ दिखाई थी, पीठ क्यों नहीं? जुबानें क्यों? क्योंकि खुदा दिखाना चाहता था अब मैं सबसे ज्यादा इसी चीज का इस्तेमाल करूंगा, जुबान, टू ब्लेस अदर्स। ये पढ़ाई करता है ना? गुड। ये स्टडी करता है। समझो कभी मार्क कम लेके आया तो क्या बोले बच्चों को? कभी सुधरेगा? एकदम बाप पे गया तू, सुधरना। कुछ बहनें तो बोलती है शैतान है ही, शैतान तो आफत है, आफत। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। नो, अरे इधर आ, कहां जा रहा है? क्या बोलना चाहिए इसको? ये सब हाँ, ये सारी बातें पता है क्या बोलना चाहिए? अगर ये निराश होकर आता है और कहता है अंकल मैं ना कम मार्क्स लेके आया हूं, क्या बोले? शैतान, आफत। पता है हमें क्या करना चाहिए? इसके कंधे पे हाथ रख के बोलना चाहिए कोई बात नहीं, अगले साल अपन और मेहनत करेंगे, है ना? यस, देखो सी हाँ बोल रहा है वो। मार्क्स देखना चाहते हो ना, यही शब्द बोलो। ये साल तो निकल गया, अब कोशिश से अपना काम पता है क्या है? पहले लेक्चर दो। प्रभु ऐसा नहीं है। पतरस पानी में डूब रहा था और प्रभु वहां पर आए। पतरस डूब रहा था और प्रभु वहां खड़े हुए। तेरे को बोला था इधर उधर मत देख, अबे डूबा ना। हम ऐसे करते रहे। पता यीशु ने क्या किया? पहले उसको उसी पानी पे खड़ा करके कहता है, हे अविश्वासी क्यों संदेह करता है? वो पहले बचाता है, लेक्चर बाद में देता है। हम लोग बचाएंगे नहीं। दैट इज अवर गॉड। शैतान ने हवा को बोला फल का, हवा ने आदम को बोला फल का। प्रभु आया, आदम को पूछता है क्या हुआ, फल खाया? बोलता है हां, बीवी ने दिया। तूने? शैतान ने दिया। फल इन्होंने खाया था। प्रभु ने न्याय की शुरुआत शैतान से की है।
पहले से सांप को पकड़ा, क्या कर रहा था तू? आज से तू पैरों के बल नहीं, तू पेट के बल चलेगा। उसके बाद उसने स्त्री से बात की, फिर उसने जेंट्स से बात की। आप देखो, उसे डेविल से स्टार्ट किया। हम क्यों नहीं समझ पाते? गलतियां इनकी नहीं है, इनके दिमागों में कुछ चल रहा है। अगर आज सच में अगर आप यहां पर आए हैं, एक चंगाई की प्रार्थना करिए, एक हीलिंग यहां से ले जाइए, और वो हीलिंग है कि खुदा आपकी जुबानें चंगी करे, खुदावन आपकी हील्स करे, टंग्स को हील करे। आप में से बहुत सारे लोग बिलीव करिए, विश्वास कीजिए, आप अपने शब्दों के कारण तकलीफ में, आपको खुदा ने तकलीफ में नहीं डाला है, आपने खुद मुसीबतें अपने घर में बुलाई हैं, बोल बोल के नकारात्मक। मैं फिर से कहता हूं, मैं अब भी कहता हूं, और उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जुबानों को बुराई से रोके और छल की बातें करने से रोके। आमेन, हालेलुया। कितने लोग आज के बाद अपने मुंह से जीवन भरी बातें कहेंगे? आइए अपने पास वाले को हाथ जोड़ के कहें, आज के बाद अननेसेसरी बात नहीं करनी। दोबारा बोलो, शायद नहीं सुना होगा उसने। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज के बाद हम अपने लिए बरकतें बोलेंगे, अपनी चंगाइयों की बातें करेंगे, हम आशीषों की बात करेंगे। हम जब मुंह खोलेंगे तो हम यही करेंगे, है, दयालु है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ओ, हम एक दूसरे से मिलेंगे, हम एक दूसरे के साथ ये बात नहीं करेंगे तू क्या करता है, वो क्या करता है। नो 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 नो, हम खुदा के लिए बात करेंगे। आप जानते हो, स्वर्गदूतों की बहुत सारी टोलियां हैं स्वर्ग में। कुछ लोग खुदा को कहते हैं तू पवित्र था, है और आने वाला है। यशायाह नबी किताब पढ़ के देखिए, वहां पर जो स्वर्गदूत है वो प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र। दे नेवर टॉक टू गॉड, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर आप घर जाएं, आराम से पढ़ें यशायाह 6 अध्याय, वो वहां पर जो स्वर्गदूत है ना, वो खुदा से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं पवित्र 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 महाराजा धीराज। स्वर्गदूतों से बात करना सीखो कि वो जब आपस में मिलते हैं तो खुदा के चरित्र की बात करते हैं। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे हम सब मिलके। यस, somebody shout for Jesus. हालेलुया। कहिए मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, मैं धनी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं प्रभु की आत्मा से भर जाऊंगा। ये वो साल है जब मेरा पूरा परिवार यीशु के पीछे चलेगा, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। यस, आमेन। ऐसा ही होगा।